नमस्कार दोस्तों, पेपर ट्रेड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। देखेंगे तो एक सरकारी कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी। बात करें तो सरकारी सेक्टर में हमें एक तेज़ी देखने को मिल रही है सारे शेयर में। अगर वो चल नहीं रहे तो ये गिर भी नहीं रहे हैं, वो कंसोलिडेट कर रहे हैं। और जो चल रहे हैं वो तो ऊपर ही अपर सर्किट मारते जा रहे हैं, वो एक रैली देते जा रहे हैं। जहाँ पर सारे बाजार गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर सरकारी कंपनियाँ ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। और देखिए, अगर नहीं बढ़ रही जो सरकारी कंपनियाँ, वो एक कंसोलिडेट कर रही हैं, और या फिर कंसोलिडेट करने के बाद गिरावट भी हो रही है, तो थोड़ी हल्की फुल्की गिरावट उसमें देखने को मिल रही है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी है, सरकारी कंपनी है, जो कि हेलीकॉप्टर के कामों में लगी हुई है, उसके मैन्युफैक्चरिंग के कामों में लगी हुई है। तो बात करते हैं इसके मार्केट कैप की। तो 52,900 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका जो करंट प्राइस है 1583 रुपये का। इसका जो हाई लगा था 1758 रुपये का। इसका जो लो लगा था वो 958 रुपये का लो लगा था। तो चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं। चार्ट पे हमें एक अच्छा खासा पैटर्न नज़र आ रहा है, और देखेंगे तो एक ब्रेकआउट नज़र आया था, जो कि इसका जो रेजिस्टेंस था मैक्सिमम देखें तो 1297 का रेजिस्टेंस था, जो काफ़ी पहले इसका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुका है। तो इसमें हम बताने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि ब्रेकआउट तो ऑलरेडी हो चुका है। इसका जो फर्स्ट टारगेट था वो भी अचीव हो चुका है। बट इसमें एक पैटर्न हमें नज़र आ रहा है। अगर किसी को नज़र आए तो हमें बताना कौन सा पैटर्न है। बाकी हम अभी बताएंगे पैटर्न कौन सा है। बाकी पहले कुछ बात कर लेते हैं इस शेयर के बारे में। देखेंगे तो इस ब्रेकआउट 1297 रुपये के आसपास एक ब्रेकआउट नज़र आया था 2021 में अगस्त में। तो ब्रेकआउट होने के बाद ये यहाँ से 1300 रुपये के आसपास से ब्रेकआउट करने के बाद ये रैली दिया 1550 रुपये के आसपास तक ये हाई गया। उसके बाद वहीं से मार्केट डाउन हुआ, कंसोलिडेट हुआ। उसके बाद फिर देखेंगे तो ये फिर हाई लगा 1770 का। फिर देखें मार्केट में गिरावट आई। अगर देखें तो ये जो गिरावट है 2020 कोरोना काल की गिरावट है। उसके बाद फिर देखेंगे तो ये जो नॉर्मली गिरावट होती है 30% की गिरावट होती है। अगर इस हाई से अगर इस लो को हम नापें तो देखेंगे तो यहाँ पर एक 30% जोन है, वहाँ पर गिरावट आई। फिर देखेंगे तो इस हाई से फिर से इस हाई के ऊपर ले जाते हैं, लो से हाई को नापते हैं। देखेंगे तो यहाँ पर एक फिर से हमें एक नज़र आ रहा है 30% का सपोर्ट जोन, वहीं से सपोर्ट लिया फिर मार्केट। फिर देखें ये हाई के पास गया, और ये देखें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के आसपास गया। अगर फिबोनाची से इसके टारगेट निकालें तो देखेंगे तो 1681 रुपये के आसपास टारगेट नज़र आ रहा है। वहीं से एक कैंडल बनी है, जो कि शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, वहीं से गिरावट आनी शुरू हुई है। तो देखेंगे तो ये सपोर्ट का काम करने वाला है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। तो ये लेवल जो है मैक्सिमम देखें तो 1465 रुपये के आसपास ये एक सपोर्ट का काम करने वाला है। और देखेंगे तो यहीं के आसपास फिर से इसने ब्रेकआउट किया था। अगर देखेंगे तो इसमें हम लाइन डाल के दिखाएं तो इसमें असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का एक ब्रेकआउट हमें नज़र आया है। अगर देखेंगे तो नीचे से और ऊपर से एक हम लाइन डालते हैं तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, जो कि ब्रेकआउट होने के बाद ये रिटेस्ट करने के लिए है। उसके बाद फिर ये ऊपर जाने के लिए निकल सकता है। क्योंकि देखेंगे तो यहाँ पर एक वीकली टाइम फ्रेम पे एक कैंडल बनी है, जो कि एक अच्छी कैंडल, पॉजिटिव कैंडल मानी जाती है। तो देखेंगे तो वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम दिखाएं तो वन डे टाइम फ्रेम पे तो देखें तो एक डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट होने वाला है। क्योंकि देखेंगे तो ये हाई जो था, ये मैक्सिमम हाई 1564 के आसपास, वही जगह पे ये सपोर्ट ले रहा है। अगर इसको जाना होगा तो नीचे इसके नीचे क्लोज करेगा, उसके बाद फिर आके ये 1400 रुपये तक आ सकता है। अगर इसको ऊपर जाना है तो देखेंगे तो यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हो रहा है, जो कि एक डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हो रहा है। और जैसे इस हाई को निकालेगा, इसका थोड़ा रिटेस्ट होने के बाद इस लेवल को निकालेगा, वैसे ही इसको हम अपने रेडार पर रखेंगे या फिर अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। तो कैसे एंट्री करनी है ये हम आपको बता रहे हैं। बाकी किसी भी शेयर में हमारी खरीदारी की नहीं होती है। मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। किसी भी शेयर में आप अपने जोखिम पे निर्णय लें। बाकी कैसे एंट्री करनी है, कैसे कोई पैटर्न नज़र आता है, उस पर हम बात करते हैं। इसलिए हम आपको बताते हैं कि आप भी जाके उस पर कुछ सीखें और समझें। तो देखेंगे डबल बॉटम पैटर्न अगर वन डे टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये सपोर्ट नज़र आ रहा है। और वीकली टाइम सपोर्ट के देखेंगे तो वन डे टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो वन डे टाइम फ्रेम पे एक डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हो रहा है, जो कि नीचे एक सपोर्ट का काम कर रहा है। और सपोर्ट क्यों काम कर रहा है, क्योंकि इससे पहले ये जो हाई था ये सपोर्ट का काम कर रहेगा, जो ये लाइन था ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास 1400 रुपये का है। बट हो सकता है मार्केट यही सपोर्ट लेके यहाँ से उठना स्टार्ट कर दे, क्योंकि देखेंगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी एक अच्छी खासी कैंडल बना के ऊपर की ओर 1000-1200 पॉइंट की रैली देने के लिए तैयार है। तो हो सकता है इसमें भी एक सपोर्ट के आसपास आके डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट कर रहा है। अभी बना तो नहीं है लेकिन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये इसका फर्स्ट बॉटम, इसका जो ये सेकंड बॉटम। अब जैसे ही इसका हाई को निकालेगा, उसके बाद फिर ये दोबारा रिटेस्ट करने के आएगा। उसके बाद फिर जैसे इस हाई को फिर निकालेगा तो हम इसमें एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद इसमें जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, तो
तो वीकली टाइम फ्रेम पे फिर से ले चलते हैं आपको। देखें तो 1 डे टाइम फ्रेम पे आपको लेके आए थे कि इसमें डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हो रहा था, तो इसलिए एंट्री करने के लिए आपको आइडिया दे रहा था कैसे इसमें एंट्री करना है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको फिर से लेके चलते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ था असेंडिंग ट्रायंगल का, ये ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद यही सपोर्ट का काम करने वाला है 1486 का। तो हो सकता है और कि ये हाई इसका सपोर्ट का काम करे, क्योंकि ये हाई भी कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करता है। जैसे मार्केट ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, उसका फिर नीचे आया, फिर इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद जब नीचे आता है तो ये रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करने लगता है, और जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस का काम करने लगाता है। अगर मार्केट ऊपर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद अब नीचे आता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर ब्रेकआउट नीचे को किया है तो ऊपर जाएगा तो ये सपोर्ट इसका रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। तो ये जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट का काम करेगा, और ये जो हाई था इसका ये वाला, तो ये भी एक सपोर्ट का काम करने वाला है। हो सकता है मार्केट में ये हाई जो था ये सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक 1 डे टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हो रहा है। डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन एक रिटेस्ट होके डबल कंफर्मेशन मिल जाए तब पता चलेगा कि हाँ अब ये शेयर ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो अब एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, क्रिएट नहीं हुआ है, तो डबल बॉटम बन रहा है बट इस लाइन को क्रॉस नहीं किया है। जिस दिन उस लाइन को क्रॉस कर लेगा डबल बॉटम, ये नीचे वाली निक लाइन, उस दिन कंफर्मेशन हो जाएगा हाँ ये ऊपर जाएगा। बट डबल कंफर्मेशन नीचे आएगा, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, तो फिर डबल पैटर्न क्रिएट हो जाएगा, एक डबल कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ ये शेयर अब ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुका है। मैक्सिमम देखेंगे तो इसका जो है, तो इस शेयर में एक हायर बॉटम की श्रृंखला कायम हुई है। देखेंगे तो ये हायर बॉटम क्रिएट हो रहा है, हो सकता है ये हायर बॉटम यहाँ तक या फिर यहाँ तक लग सकता है। अगर फिबोनाची की स्तर से देखें तो इसमें 30% का रिटेस्ट हो रहा है हर बार, तो हो सकता है इस बार भी 30% का रिटेस्टमेंट हो। देखेंगे तो 30% का रिटेस्टमेंट भी इसी जगह के आसपास हो रहा है, जो कि ये लेवल है 1534 के आसपास। हो सकता है मार्केट में यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है डबल बॉटम, और उसके बाद ये रैली देने के लिए तैयार है। तो बात करें इसके टारगेट की, तो इसके जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, तो इसके जो टारगेट हैं हम पुराने ब्रेकआउट के अगर देखें तो पुराने ब्रेकआउट से तो 1667 के आसपास इसके टारगेट निकल के आ रहे हैं। वहीं से ये कैंडल बनी है शूटिंग स्टार, वहीं से ये मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ है। और इसके जो टारगेट हैं दूसरे वो 2200 के टारगेट हैं। देखेंगे तो 2250 के आसपास, 1667 के, ये दो टारगेट थे, बट 1667 क्रॉस हो चुका है और उसके बाद फिर गिरावट हो रही है। गिरावट होने के बाद जब से ऊपर जाएगा ये, तो फिर ये जो हमारे टारगेट रहेंगे 2250 के, ये हमारे दूसरे टारगेट रहेंगे। अगर ये असेंडिंग ट्रायंगल से हम अगर इस पैटर्न को देखते हैं, तो असेंडिंग ट्रायंगल से अगर हम इस पैटर्न को नापते हैं तो ये इसमें जो टारगेट निकल के आएंगे, क्योंकि ये असेंडिंग ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट हुआ है। तो असेंडिंग ट्रायंगल से अगर हम इस पर जो टारगेट निकालें, तो इसमें जो टारगेट निकल के आ रहे हैं असेंडिंग ट्रायंगल से, वो 1588 का पहला टारगेट जो कि कन्फर्मेशन हो चुका है, और 1824 का इसमें दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है। तो ये दो टारगेट रहेंगे। तो हमारे लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट रहेंगे वो मैक्सिमम देखेंगे तो 2200 के आसपास, क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ था हाल ही में। तो उसका ब्रेकआउट होने के बाद ये रिटेस्ट कंसोलिडेट के होने के बाद ये फर्स्ट टारगेट गया। तो अभी इसका जो टारगेट है दूसरा टारगेट बाकी है 2295 का, 2250 का इसका दूसरा टारगेट बाकी है। तो इस टारगेट तक हम वेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर जब कन्फर्मेशन हो जाए तभी हम इस पर बाई करेंगे। अगर बात करें तो देखेंगे तो फिर से अगर हम आपको दिखाएं तो ये ट्रायंगल पैटर्न है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। उसके बाद कि यहाँ पर एक देखेंगे तो एक सपोर्ट का काम कर रहा है। हाँ, सपोर्ट का काम क्यों कर रहा है, क्योंकि ये इसका हाई है। अगर हम इस पर एक लाइन डालते हैं, ये वाली लाइन हटा देते हैं, ये लाइन डालेंगे तो देखेंगे ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद आके इसी पे सपोर्ट लेगा। अब 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर हम चलते हैं, तो 1 डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो एक डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हो रहा है। देखेंगे इससे पहले भी डबल बॉटम पैटर्न कहीं नहीं क्रिएट हुआ। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। अब ये हो सकता है कि यहाँ पर भी ये ऊपर गया है फिर नीचे आ जाए, बट यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, सॉरी, ये नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर ये लाइन क्रॉस होता है, ये जो हाई है इसका क्रॉस होता है, देखेंगे तो ये हाई जो था है मैक्सिमम देखेंगे तो 1623 का हाई है। अगर ये हाई क्रॉस होता है तो इस पर एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हो चुका है। इस पर हमें एक क्लोजिंग मिलनी चाहिए 1 डे टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद ये रीटेस्ट करने के लिए है। उसके जैसे इस हाई को निकालें तो एक डबल कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ ये शेयर जाएगा ऊपर। तो इसके लिए भी जो रजिस्टेंस का काम करने वाला ये लेवल है, ये लेवल
जो कि 1750 रुपये का लेवल है। ये क्रॉस होगा तो एक अच्छी खासी तेज़ी बनेगी, जो कि 2200 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। बाकी यहाँ पर डबल पैटर्न क्रिएट होने के बाद ये रिटेस्ट होगा, उसके बाद तो एंट्री करेंगे तो 1700 तक के टारगेट या फिर उसके ऊपर 2200 के टारगेट तक मिल सकते हैं। लेकिन लंबी अवधि के लिए, लंबे टाइम फ्रेम के लिए, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम हम देखते हैं तो उसमें 3 मंथ से 6 मंथ या फिर 1 ईयर्स के लिए टारगेट निकलते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।